अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज मैं आगे बढ़ाने से पहले आपसे पहले क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था उसके बारे में कि जो जस्ट अ मिनट ये वाले जो है मूव जिसके यूँ 3 स्टेप बने होते हैं। पहले तो आप मुझे बताएं कि इसका नाम क्या है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसको जिस हरफ के ऊपर ये आती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। और मेरा तीसरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। ये 3 है। लास्ट लेसन जो है उसमें मैंने ये आपको पढ़ाया था। आज मैं आपसे पूछ रही हूँ क्वेश्चन, जो ठीक ठीक आंसर करेगा आप वीडियो के नीचे ना कमेंट में बताएं कि ये जो 3 जिसके बने होते हैं, जो डब्ल्यू की तरह की मूव होती है, इसका नाम क्या है, जिस हरफ के ऊपर आती है उसको क्या कहते हैं और इसको कैसे अदा किया जाता है। और अब मैं कोशिश करूँगी कि हर वीडियो में पिछली वीडियो से रिलेटेड आपसे पहले पूछा करूँ ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि आप कितने गौर से पढ़ रहे हैं और कितना आप इसको समझ रहे हैं। क्योंकि ये असूल जो हैं जब तक आप ज़हन नशीन नहीं करेंगे तब तक कुरान करीम पढ़ते हुए फिर आपकी जो हैं मिस्टेक्स वो ठीक नहीं ना होंगी। तो इससे आपको ये भी होगा कि मैंने कमेंट करना है तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा ध्यान से उसको पढ़ोगे, ठीक है। तो आज से मैंने एक ये भी छोटा सा इसमें ऐड किया। आई होप कि आपके लिए ये भी फ़ायदेमंद होगा क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इससे आप ज़्यादा बेहतर ज़्यादा गौर से सुनोगे और फिर आप मुझे कमेंट करके बताया करेंगे। ये तो हो गया पिछले लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है रा के बारे में हम पढ़ेंगे। रा साकिन और रा मुशद्दद कैसे पढ़ी जाती है। रा को पढ़ने के जो उसूल हैं वो ये हैं कि रा के ऊपर अगर ज़बर होगी या पेश होगी तो रा को मोटा पढ़ेंगे। रा के नीचे अगर ज़ेर होगी तो फिर रा को बारीक पढ़ेंगे। लेकिन अगर रा साकिन है यानी उसके ऊपर जज़्म है तो फिर रा को कैसे पढ़ना है, ये भी एक सवाल है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर ये है कि रा से पहले वाले हरफ के ऊपर अगर ज़बर या पेश हो, यानी अगर रा साकिन है उसके ऊपर जज़्म है तो आपने देखना है रा से पहले जो हरफ है उसके ऊपर अगर ज़बर या पेश होगी तो फिर रा साकिन को मोटा पढ़ेंगे। अगर पिछले हरफ के नीचे ज़ेर होगी तो फिर रा साकिन को बारीक पढ़ेंगे। और यही उसूल तशदीद में भी अप्लाई होगा, ठीक है। ध्यान से आपने इसको देखना है, सुनना है, समझना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करूँगी आपसे। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे पढ़ना है। अब यहाँ पे है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे अलिफ के ऊपर ज़बर है, साथ रा साकिन है, यानी रा के ऊपर जज़्म है तो साकिन है। तो अभी मैंने बताया कि अगर रा साकिन हो और उससे पहले हरफ के ऊपर ज़बर या पेश होगी तो रा को मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ा जाएगा और सलना, और सलना। यहाँ भी रा को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। क़ुरआनुन, ठीक है। कौफ को भी मोटा पढ़ेंगे, रा को भी मोटा पढ़ेंगे, अलिफ को खींच के पढ़ेंगे। क़ुरआनुन यग़रुरका। अब यहाँ पे मीम के नीचे ज़ेर आ गई और रा साकिन है तो हमने क्या करना है, मिरसादन, मिर और मिर में आपको फ़र्क लगेगा। अब रा मोटी नहीं पढ़ी जाएगी। मिरसादन, किरतासिन, पैर पैर,
ٹھیک ہے. آپ کو را باریک پڑھنی ہے. قر تو تا کو تھوڑا سا تو کو لمبا کریں گے اور سن. قر تو سن. پھر قاتن را باریک پڑھی جائے گی, قاف موٹی پڑھی جائے گی. پھر نہیں پڑھنا. پھر قاتن. پھر قاتن. امیر تابو تا بھی لمبا ہوگا, با بھی لمبا پڑھی جائے گی کیونکہ حرف مدہ ہیں ان کے ساتھ, اور را کو باریک پڑھیں گے. رب ارجعون با کو را سے ملائیں گے تو را باریک پڑھی جائے گی, با کے نیچے زیر ہے. رب ارجعون عین کو لمبا کھینچ کے پڑھیں گے. اس کو رب ارجعونی بھی ادھر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لفظ بتائے جا رہے ہیں, ابھی آیت نہیں ہے. اور رب ارجعون بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. مستقرن را مشدد را آ گئی, تشدید ہے, تشدید والے حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے قاف کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو موٹا نہیں پڑھا جائے گا. مستقرن. ففروا برن مرتن. اب یہاں پہ را موٹی ہے, مرتن. یہاں برن مرتن دونوں میں فرق لگے گا را کو پڑھنے میں. امرت منہمر واصبر من شر. اب یہاں پہ نون کے اوپر آپ نے احفا کرنا ہے. احفا کا میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ احفا کے جو حروف ہیں ان میں سے اگر کوئی آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو پھر ہم نے نون کی آواز کو کلیئر نہیں کر کے پڑھنا, واضح نہیں پڑھنا. من شر بری بری دریجن. اب یہاں پہ ڈبل تشدید ہے. پہلے دال کو اپنے را سے ملانا ہے مضبوطی کے ساتھ. تشدید والے حرف جو ہیں وہ مضبوطی سے ملائے جاتے ہیں. دال کو را سے ملائیں گے, پھر را کو یا سے. دریجن مستمرن ذریجتن تحرمو. ٹھیک ہے, اس کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی.